अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ड में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करनी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अतीक वीडियो वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, आपको ये समझाने के लिए कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक शीट क्रिएट की हुई जिसमें सीरियल नंबर कंट्रीज़ है। बेसिकली 2010 के बाद से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन हैं उनमें जो है हम आसानी से जो है डाटा में जाकर यहाँ से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करके यहाँ से लिस्ट जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल 2007 में ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में आसानी से जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए करना ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये सीरियल नंबर और कंट्रीज़ के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, तो अब मैं जो है इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बनाकर आपको शो कराऊँ कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीरियल नंबर की जो है बनाना सिखाता हूँ। जिस तरह से सीरियल नंबर है तो मैं यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सीरियल नंबर वाले जो सेल्स हैं इसकी रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फार्मूलाज में जाना है और यहाँ पर नेम मैनेजर में क्लिक करना है। नेम मैनेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देना है। ये जो नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसे कोई भी नेम दे देना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने सीरियल है तो इस सीरियल के नाम से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल, CRIAL सीरियल, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इस रेंज का मैंने जो है नाम सीरियल रख दिया। तो यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब मैंने जो है इस ये जो सीरियल नंबर की रेंज है इसे मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में यहाँ शो करवाना है। तो उसके लिए यहाँ मैं सेल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है डाटा में और यहाँ पर करना है डाटा वैलिडेशन पर क्लिक। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया में जो अलाउ है, अलाउ में जाने के बाद यहाँ पर आपने लिस्ट सेलेक्ट कर देना है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स में जो है क्लिक करके यहाँ पर आपने F3 बटन दबाना है। F3 बटन जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर आपके सामने जितने भी आपने नेम्स जो हैं क्रिएट किए होंगे वो सारे आपके सामने यहाँ पर शो होने लगेंगे। जैसे हमने सीरियल का भी बनाया था तो यहाँ पर सीरियल वाला जो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ चुका है। आपने यहाँ पर ओके प्रेस करना है। जैसे ओके प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ, जैसे ये जो सीरियल वाली जो रेंज है वो सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो इसी तरह से मैं अब कंट्रीज़ वाला कॉलम जो है इसकी जो रेंज है सेलेक्ट करके यहाँ पर शो करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस कंट्रीज़ वाली जो रेंज है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से यहाँ पर फार्मूलाज में नेम मैनेजर पे क्लिक करना है। नेम मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर इसका कोई भी एक नेम दें। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रीज़। इस रेंज का मैंने नाम जो है कंट्रीज़ रख दिया। यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो अभी ये आपको शो कर रहा है कि एक सीरियल नंबर के नाम से रेंज का नाम और ये कंट्रीज़ का नाम से। यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद फिर से मैं डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा और इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर से यहाँ पर अलाउ में जाने के बाद लिस्ट, और यहाँ पर सोर्स जो है F3 प्रेस कर देना है। और यहाँ पर अब ये कंट्रीज़ के नाम से जो है यहाँ पर रेंज जो है शो हो रही है, मतलब आपने ये नेम क्रिएट किया हुआ है। ये सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है इधर ओके। तो अब ये जो है कंट्रीज़ वाला जो कॉलम है वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कई दोस्तों को इसमें प्रॉब्लम आती थी, क्रिएट नहीं होती थी। तो ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक थी जिसके ज़रिए मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।